इंजीनियरिंग की तरफ से वेलकम। मैं आज आपको यूपीएस सिलेक्शन बताऊंगा कि यूपीएस कैसे सिलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों ने ये फरमाइश की है कि यूपीएस पर कुछ रोशनी डाली जाए, क्योंकि आम तौर पर हर घर की ये ज़रूरत है यूपीएस जो है आजकल। तो यूपीएस की सिलेक्शन पे देखते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या यूपीएस क्या होते हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये पहली चीज़ जो होती है इसकी सिलेक्शन में वो होता है कि यूपीएस लेना किस टाइप का चाहिए। मैं आपको 3 किस्में होती हैं यूपीएस की, तीनों आपसे शेयर कर लेता हूँ। यूपीएस से बनता क्या है, पहले तो यूपीएस है क्या। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से मतलब है कि कोई भी सोर्स, कोई भी लोड जो आपने लगाया हुआ है पावर पर, उसमें ब्रेक ना आए। मसलन आप एक लैपटॉप चला रहे हैं तो अगर बिजली चली भी जाए तो आपके लैपटॉप यूपीएस से पावर हो रहा है, तो अगर बिजली चली भी जाए तो आपका यूपीएस, आपका ये जो है लैपटॉप, ये रीस्टार्ट ना हो और दोबारा पावर के आने तक आपका यूपीएस काम करे। और अगर फिर भी यूपीएस भी ख़त्म हो जाए तो आप जनरेटर ऑन कर लीजिए, लेकिन आपका लैपटॉप बिल्कुल बंद नहीं होगा। ये यूपीएस वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर जहाँ पर बिल्कुल पावर इंटरप्शन जो है ना वो ना हो। हम चाहते हों कि भाई पावर इंटरप्शन ना हो, चीज़ें रीस्टार्ट ना हो। तो ये पहली किस्म जो है इसकी वो है ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस ये होता है कि इसका इन्वर्टर जो है वो हर वक्त ऑन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ये अपने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है बैटरी से या सोलर से, जो भी मतलब सोर्स अवेलेबल हो, लेकिन आउटपुट इसकी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल होते हैं और अनइंटरप्टेड होते हैं। असल में ऑनलाइन यूपीएस ही असल यूपीएस है जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के तौर पे काम करता है। दूसरा यूपीएस होता है ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस से मुराद है कि ये यूपीएस जो है किसी भी सूरत में ऑन नहीं होता जब तक कि आप ख़ुद इसको मैनुअली ऑन ना करें। लोड जो है अगर डायरेक्ट चल रहा है, सिर्फ इसके थ्रू सप्लाई जा रही होती है लोड को, लेकिन अगर आपका बिजली चली जाती है ये ऑन नहीं होगा। अलबत्ता आपको फिर मैनुअली इसको ऑन करना पड़ेगा, तो ये आपको लोड को सप्लाई दे सकेगा। और तीसरा है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस वो होता है जो इनपुट के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता रहे, और अगर वो आपकी लिमिट्स से सेट लिमिट्स से बाहर जाएं तो ये यूपीएस ऑन हो जाए खुद ब खुद और लोड को सप्लाई देना शुरू कर दे, और इनपुट जो आ रही है वापडा की या के इलेक्ट्रिक की या जो भी सोर्स है उसकी इनपुट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको वो इग्नोर कर दे। इन तीनों यूपीएस जो है, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, तीनों को जो है अब सिलेक्शन किस तरीके से करनी है कि आपका लोड जो है, जो चीज़ आप इस पर चलाना चाहते हैं वो आपकी किस हद तक सेंसिटिव है, आप उस पर क्या चाहते हैं कि वो रीस्टार्ट हो या ना हो। ऑनलाइन यूपीएस में एक बड़ी खूबी ये होती है कि ये खुद ब खुद जो है ना स्टार्ट हो रहा होता है, ये इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मज़ीद इसकी कुछ जो है हम देखते हैं इनकी खसूसियात क्या होती हैं। ऑनलाइन यूपीएस पहले देखते हैं। ऑनलाइन यूपीएस ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है खुद ब खुद। अगर बिजली आ गई है तो भी, बिजली नहीं है तो भी, क्योंकि इसका इन्वर्टर हर वक्त ऑन होता है और ये लोड को सप्लाई दे रहा होता है, इसलिए इसमें लोड पर सप्लाई की इंटरप्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई बिला तातल लोड को मिलती रहती है। इसका इन्वर्टर हर वक्त ऑन होता है
आउटपुट हमेशा सही होती है, सही रहती है, इरिस्पेक्टिव इनपुट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आउटपुट हमेशा सही होती है। बैटरी चार्जिंग फंक्शन इसके अंदर होता है, बैटरी खुद ब खुद इसके साथ चार्ज होती है। प्योर साइन वेव आउटपुट होती है नॉर्मली इसकी। ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके अंदर होती है कि अगर वोल्टेज ओवर हो जाए तो भी ये मतलब उसको कट करेगा, और अगर अंडर वोल्टेज हो जाए तो भी कट करेगा। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर होती है, अगर लोड शॉर्ट हो जाए तो ये यूपीएस ऑफ हो जाएगा। ये छोटा सा एक स्केच मैंने सामने लगाया है, आप देखें इसमें चार्ज या रेक्टिफायर जो है एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है, फिर बैटरी है जो बैटरी डीसी से चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर है जो कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा, और फिर लोड को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको बाईपास करना हो तो नीचे आप देखें ऑटो बाईपास, ये खुद ब खुद जो है ना बाईपास कर लेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ऑनलाइन ही चलता है, और मतलब जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज लोड को स्टेबल वोल्टेज देता है। ऑफलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस जो हैं ये मैनुअल स्विचिंग पे काम करते हैं, ऑटो चेंज ओवर नहीं होता। बिजली चली जाए तो आपको मैनुअली इसको ऑन करना पड़ेगा। और मोस्टली ये साइन वेव, प्योर साइन वेव नहीं होते, ये मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, और इसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मॉनिटर भी नहीं होते। ये खुद ब खुद जो है मॉनिटर नहीं करता, बल्कि इसके जो है वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट, ये खुद जो इनपुट में आ रहा है वही आउटपुट में दे देगा, ये चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है। व्हाटसोएवर इज़ कमिंग सप्लाइड टू द लोड, यानी जो आ रहा है वोल्टेज वो आउटपुट में दे देगा। बैटरी चार्जिंग फंक्शन इसके अंदर होता है। सोलर से कनेक्टिविटी इसकी नहीं होती। ऑनलाइन यूपीएस जो है वो आप सोलर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर वो ऐसा है तो दोनों फंक्शन हो सकते हैं, सोलर के साथ भी विदाउट सोलर भी। लेकिन ऑफलाइन यूपीएस जो है ये सोलर कनेक्टिविटी नहीं होती, और इसमें प्रोटेक्शन भी कोई नहीं होती। अब फिर है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में ये इनपुट की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है, और अगर वो आउट ऑफ लिमिट जाएं तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और लोड को सप्लाई देना शुरू कर देगा। मॉनिटरिंग इसकी होती है वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी की। ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी होता है इसके अंदर। बैटरी चार्जिंग फंक्शन भी होता है इसके अंदर। ज़्यादातर इसकी आउटपुट जो है वो मॉडिफाइड साइन वेव होती है। ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी होती है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस जो है। आमतौर पर ये जो मार्केट में इस वक्त इन्वर्टर अवेलेबल हैं, ये सारे लाइन इंटरैक्टिव इन्वर्टर्स हैं, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस हैं। तो मोस्टली यही आजकल यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑनलाइन यूपीएस सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, और उसका बैकअप टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं इनका बैकअप टाइम भी ज़्यादा होता है। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस होते हैं ज़्यादातर, और इनकी आउटपुट मॉडिफाइड साइन वेव होती है। आगे चलते हैं। कुछ यूपीएस ऑफ ग्रिड होते हैं, कुछ ऑन ग्रिड होते हैं। ये एक दूसरी तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं यूपीएस को। ऑफ ग्रिड यूपीएस वो होते हैं जो आम तौर पर पाकिस्तान में अब यूज़ हो रहे हैं। इनके यूपीएस से आपकी ग्रिड का जो यानी वापडा की या के इलेक्ट्रिक की या जो कंपनी से आपको सप्लाई आ रही है, मेन लाइन से जो सप्लाई आपको आ रही है, उससे इसका ताल्लुक़ नहीं होता। ये सिर्फ आपके घर को बिजली दे सकता है ऑफ ग्रिड जो है। लेकिन ऑन ग्रिड यूपीएस वो होते हैं जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। मसलन आपके पास लोड है 1000 वाट का, आपका यूपीएस जो है वो है 3000 वाट का, यानी 3 kVA का है। 1000 लोड है आपका, 2000 वाट या 2 kVA बिजली सरप्लस है आपके पास, तो ये आपके नेशनल ग्रिड में चली जाती है। यानी आपके यूपीएस से होती हुई, ये आपके मीटर से होती हुई, ये आपकी जो सप्लाई लाइन है उसमें शामिल हो जाती है। और इस तरीके से इसका फ़ायदा ये है कि आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। यानी एक्सेस बिजली एक किस्म की आपने फ़रोख्त कर दी है नेशनल ग्रिड को, तो इससे बिजली का बिल आपका बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जितनी आप बिजली देंगे नेशनल ग्रिड को, उतनी ही जो है मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी।
तो घर की वायरिंग अगर आपने यूपीएस लगाना है तो घर की वायरिंग करवाते वक्त कुछ ख्याल रखे जाते हैं कि हर रूम में से एक अलग वायर आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आनी चाहिए। इसी तरीके से सॉकेट्स जो हैं जिनमें रेडियो टीवी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल के चार्जर वगैरह लगाते हैं, उन सॉकेट्स की वायर्स भी अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आनी चाहिए। फिर सेपरेट वायर जो पावर सॉकेट्स हैं उनकी भी आनी चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, जिसमें आप रेफ्रिजरेटर वगैरह या एसी वगैरह या इस्त्री वगैरह चलाते हैं। इसकी वजह ये है कि फिर आप जब आप यूपीएस लगाएंगे तो ज़ाहिर है पूरे घर को तो आप यूपीएस पे नहीं चलाएंगे। फ़र्ज़ करें आप यूपीएस लेके आते हैं 1000 वाट का, तो 1000 वाट को पूरे घर पे तो नहीं चला सकते। किसी ने गलती से भी मोटर ऑन कर दी पानी की तो आपका यूपीएस जल जाएगा या कम से कम शट डाउन हो जाएगा अगर शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन उसके अंदर है या ओवरलोड प्रोडक्शन उसके अंदर है। तो ऐसी सूरत में आप सेलेक्ट करते हैं कि किन कमरों में आपने यूपीएस की सप्लाई देनी है और कहाँ कहाँ आपने जो है यूपीएस की सप्लाई नहीं देनी है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हर रूम से हर सॉकेट से या हर पावर सॉकेट से जो है वो अलग अलग वायर्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आ रही हों। फिर आप लोड कैलकुलेट करना होता है कि आपके पास कितने सीलिंग फ़ैन हैं, टीवी है, सॉकेट्स कितने हैं, किन कहाँ कहाँ आपने यूपीएस की सप्लाई देनी है। तो उन सब का लोड आपने कैलकुलेट करना होता है। मसलन सीलिंग फ़ैन जो है वो 80 वाट का माना जाता है, टीवी जो है वो 80 वाट का माना जाता है, सॉकेट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर या रेडियो टीवी वगैरह उसमें लगाते हैं तो 50-60 वाट 70 वाट मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से लोड कैलकुलेट करके फिर उसको यूपीएस पे डाला जाता है। फिर यूपीएस कैसे सिलेक्ट करना है, बैटरी कैसे सिलेक्ट करनी है, और अगर आपने सोलर पे उस यूपीएस को इस्तेमाल करना है, सोलर पैनल लगाने हैं, पीवी पैनल लगाने हैं, तो उसका तरीक़ाकार जो है वो आपको मेरी पिछली वीडियो जो एक है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बिल्कुल बैटरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पीवी पैनल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप पूरा सिस्टम एक उसमें मैंने कॉस्टिंग तक दी हुई है कि टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो ये आप वो वीडियो प्लीज़ देख लें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो अब कर लें प्लीज़।